पाठ 15 बदलाव। पाठ प्रस्थान। कोरोना काल में सभी परेशान थे। किसी की नौकरी चली गई तो किसी का व्यापार बंद हो गया। कोई बीमारी से जूझ रहा था तो कोई अपनों की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। प्रस्तुत पाठ में समाज का यही परिवेश सिद्धार्थ के स्वभाव को बदल देता है। उसमें बदलाव आ जाता है। सिद्धार्थ की खुशी का ठिकाना न रहा जब उसने सुना कि अब स्कूल खुलने वाले हैं। अब पढ़ाई ऑनलाइन से ऑफलाइन होगी। खुशी खुशी वह चिल्लाने लगा, माँ जल्दी से मेरे लिए नया स्कूल बैग, नया टिफिन बॉक्स, नई बोतल ला दो। मेरा स्कूल खुलने वाला है। अरे हाँ, पर लॉकडाउन के पहले ही मैंने तुम्हें बहुत सा सामान ला कर दिया था, उसका क्या होगा? मम्मी बोली। मुझे नहीं मालूम, उन्हें फेंक दो, पर मुझे नया चाहिए। सिद्धार्थ ने अपना मोबाइल उठाया और जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को फोन लगाकर बताने लगा कि मैं तो आज शाम को नई नई चीजें खरीदने वाला हूँ। सिद्धार्थ की माँ लॉकडाउन के इन 1.5 वर्षों में उसकी बढ़ती जिद से परेशान हो चुकी थीं। सिद्धार्थ का रोज खाने में जंक फूड, आइसक्रीम और चॉकलेट मांगना, संतुलित आहार देखकर नाक भौं सिकोड़ना, रोज नए नए खिलौनों की मांग करना आदि बर्दाश्त से बाहर था। माँ की समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपने बेटे की इन आदतों को कैसे छुड़ाएं। शाम होते ही सिद्धार्थ फिर जिद करने लगा। माँ जल्दी चलो, शाम हो गई। माँ ने अपना बटुआ लिया। सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार पहुंचकर सिद्धार्थ ने माँ के लाख मना करने पर भी अपने पसंद की महंगी कार्टून वाली बोतल, कार्टून वाला टिफिन बॉक्स और कार्टून वाला ही बैग लिया। सिद्धार्थ की माँ उसके हठ से दुखी तो हुई, पर फिर कुछ सोचकर उसे सब कुछ दिला दिया। घर लौटते समय माँ गली में मुड़ गई। सिद्धार्थ बोला, यहाँ से तो अपना घर नहीं आता है, आप कहाँ जा रही हैं? माँ ने कहा, जरा उषा से मिल लूं, तब चलती हूँ। कौन उषा आंटी माँ? सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए कहा, अरे वही जो पहले अपने यहाँ काम किया करती थी। माँ ने बड़े प्यार से समझाया। ओह अच्छा। कहकर सिद्धार्थ माँ के साथ चलने लगा। सिद्धार्थ की माँ ने गली के किनारे बने एक छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। एक महिला ने दरवाजा खोला और सिद्धार्थ की माँ को देखकर बोली, अरे मैडम, आप यहाँ? मेरे घर कुछ काम था क्या? सिद्धार्थ की माँ बोली, अरे नहीं उषा, कोई काम नहीं था। मैं तो बस यहाँ से जा रही थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं, तुम्हारा हाल चाल ले लूं। अब तुम क्या करती हो? उषा उदासी भरे स्वर में बोली, मैडम क्या बताऊं, इस कोरोना ने तो हमें बहुत तकलीफ दे दी। लॉकडाउन के चलते वीनू के पिताजी की और मेरी दोनों की नौकरी चली गई। घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं बचे। एक एक कर घर का सारा सामान बिक गया। उस पर से वीनू की पढ़ाई भी ऑनलाइन होने लगी। हमारे पास बड़ा वाला फोन भी नहीं था जिससे पढ़ाई हो सके। वीनू बगल वाले सचिन के साथ बैठकर पढ़ाई तो करता है, लेकिन अब तो स्कूल खुलने वाले हैं। मेरी कंपनी बंद हो गई है, दूसरा काम भी नहीं मिला है। कैसे क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। सिद्धार्थ सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वीनू भी उसी के उम्र का है, वह भी पढ़ाई कर रहा है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उषा ने कहा, लेकिन एक बात है मैडम, मेरा बेटा बहुत समझदार है। हमारी कठिनाई को देखते हुए उसने कभी भी हमसे ना तो फोन की मांग की, ना किसी और चीज की। वह तो हमें ढांढस बंधाता रहा कि माँ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिद्धार्थ की माँ ने पूछा, वैसे वीनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है वो? उषा ने कहा कि वह सचिन के यहाँ बैठकर गृह कार्य पूरा कर रहा है। सिद्धार्थ के मन में हलचल हुई। उसे अपनी बेकार की जिद पर ग्लानि महसूस हुई। अपना नया बैग, नया टिफिन बॉक्स और नई बोतल उससे पकड़ते नहीं बन रहा था। उसने सारा सामान उठाया और उषा के हाथों में रखते हुए कहा, आंटी ये सब वीनू के लिए है, आप इसे रख लीजिए और चिंता मत करिए।
उसके इस तरह के बदलाव को देखकर सिद्धार्थ की माँ अवाक थी। बेटे की बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा सिद्धार्थ ने। तुम चाहो तो कल से मेरे यहाँ फिर से काम शुरू कर सकती हो। वीनू की सारी जिम्मेदारी अब से मेरी है। उषा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिद्धार्थ को गले से लगा लिया। भारती संजीव। हमने सीखा दूसरों की मदद करना, पढ़ाई में मेहनत करना,